हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। ये जो है आरपीएससी एसीएफ के लिए यूनिट जो 10th यूनिट है इम्यूनोलॉजी वाली, उसमें एक टॉपिक है ये एंटीबॉडीज़ वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जो है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारी इम्यूनिटी को, जो इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो इनिशिएट करे, यानी जो एंटीबॉडी है उनकी प्रोडक्शन को इनिशिएट करे और इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिव कर दे। इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसके लिए ये रिक्वायर्ड होती है एंटीजन। एंटीजन जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन का दैट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इनके सरफेस पे जो है ये प्रेजेंट रहता है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनके सरफेस पे एंटीबॉडीज़ लगती हैं और उनकी जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनती है उन एंटीजन्स की। जैसे कि कॉमन कोल्ड है जो कि वायरस से होता है, फ्लू। ये एंटर करता है हमारी बॉडी में एंड इट कॉजेज टू बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग सिक। जब हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, दैट मीन्स कि हमारी जो बॉडी है वो फाइट कर रही है अगेंस्ट द पैथोजन। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए एंटीबॉडी की। यहाँ एक डायग्राम है जिसमें एंटीजन और इम्यूनोलॉजी, ये जो है एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है और ये जो है यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप की और ये वाला जो शेप है ये सारी एंटीजन्स है। ये जो इसका आर्म है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। इसकी जो है ऐसी मैकेनिज्म रहती है। और इस वाले के लिए जो है एक अलग से एंटीबॉडी बनेगी। क्योंकि इसमें यहाँ पे बाइंडिंग साइट है नहीं इस वाली एंटीबॉडी की, इस एंटीजन से, तो इस एंटीजन की अलग से जो है एंटीबॉडी बनेगी। ये इस जो पैथोजन है इसके सरफेस पे लगी हुई है सारी एंटीबॉडीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी कि एक तो ये फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इम्यून जो रिस्पॉन्स है उसको इंड्यूस करता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास है, वो होना चाहिए 8000 से 10,000 डाल्टन। और ये एक मेनली जो है प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से मिलके जो है ये बने होते हैं। और मोस्ट अगर ये केमिकली कॉम्प्लेक्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा जो है ये इम्यूनोजेनिक होंगे। और ये जो है स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है एंटीजन्स। और इसके अलावा एज जो है वो हमारी इम्यूनोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करती है। जब बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ज़्यादा ओल्ड पीपल जो है उनकी जैसे इन्फेंट्स वगैरह है, छोटे बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी कम रहेगी और जो एल्डरली पीपल हैं उनकी भी इम्यूनिटी कम रहेगी। ये इम्यूनिटी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे एक बार बढ़ जाती है, फिर जैसे जैसे हम और जो बूढ़े होते हैं तब ये हमारी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। टाइप्स ऑफ एंटीजन्स कैसे हैं कि ओरिजिन के बेसिस पे जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैं। एक है एक्सोजीनस एंटीजन्स, यानी कि ये हमको जो है ऐसे एंटीजन्स दैट हैव एंटर द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि इनहेलेशन या फिर इंजेक्शन के थ्रू जो है हमारी बॉडी में आई हुई है एंटीजन्स। ये एंटीजन्स जो है आर द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एंटीजन्स एंड इंक्लूड पॉलन एंड फूड दैट कॉजेज एलर्जी। ये एक्सोजीनस वाली जो है मोस्टली एलर्जी वाली जो है एंटीजन्स होती हैं। और नेक्स्ट है एंडोजीनस एंटीजन। ये एंटीजन्स होती है हैव बीन दोज दैट हैव बीन जनरेटेड विद इन द नॉर्मल सेल्स ड्यू टू वायरल और इंटरसेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी हमारे अंदर जो है कोई वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उससे जो है रिलेटेड होती है एंडोजीनस एंटीजन्स। नेक्स्ट है ऑटो एंटीजन्स। ये जो है नॉर्मल प्रोटीन्स हैं और कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन हो सकती है या फिर न्यूक्लिक एसिड हो सकती है दैट इज़ अटैक्ड बाय एन इम्यून सिस्टम कॉजिंग ऑटो इम्यून डिजीज़। नेक्स्ट है ट्यूमर एंटीजन्स। ये जो है एंटीजेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि ट्यूमर सेल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं दैट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट। ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं बाई MHC1 एंड MHC2 ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूमर सेल्स। इनकी ये जो है स्पेसिफिक जो है कैटेगरी है ट्यूमर एंटीजन्स की। फिर है नेटिव एंटीजन्स। ये जो है नेटिव एंटीजन इज़ द वन दैट इज़ नॉट प्रोसेस बाय एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब है ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के बेसिस पे एक होता है इम्यूनोजन। ये जो है ये प्रोटीन भी हो सकती है या फिर पॉलीसैकेराइड की बनी भी हो सकती है और ये जनरेट करती हैं एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑन देयर ओन, खुद से ही जो है इम्यून रिस्पॉन्स को ये जनरेट करती हैं। और एक होते हैं हैप्टिन। ये नॉन प्रोटीन होते हैं
foreign substance that require a carrier molecule to induce an immune response. सो इससे जो है वो साइटोकाइन स्ट्रॉम जो है वो जनरेट होता है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कैसा होता है एंटीजन का. सो एंटीजन के जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स होते हैं जिनको हम एपिटोप्स कहते हैं, सो ये एक एंटीजन पे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. सो ये जो है एक बाइंडिंग साइट होती है जहाँ से एंटीबॉडी जो है बाइंड होता है एंटीजन से, और स्पेसिफिक एपिटोप्स होते हैं या फिर एंटीजन्स होते हैं जो एंटीबॉडी है उनके लिए. कम से कम 2 साइट्स तो होंगी. सो एंटीजन जो है वो कंबाइन होता है विद एन एंटीबॉडी अकॉर्डिंग टू द लॉक इन की मैकेनिज्म. जिस तरह से लॉक इन की मैकेनिज्म होती है वैसे ही इनकी भी होती है. जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी. सो ये एबिलिटी जो है ऑफ द बॉडी टू एक्ट अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स एंड एंटीजन्स बाय द इम्यून सिस्टम इज टर्म्ड एज इम्यूनिटी. और ये जो है इम्यूनिटी हमने पढ़ ली थी कि या तो ये एक्वायर्ड हो सकती है या फिर ये बाई बर्थ यानी इनेट भी हो सकती है. सो एक्वायर्ड और जो है वो हम वैक्सीनेशन से लेते हैं, और इनबॉर्न जो है वो हमें जब हम पैदा होते हैं तब उसके साथ ही हमको मिलती है, तो पहले से ही मिलती है हमको ये. सो इसको जो है ये एक्सटर्नली नहीं दी जा सकती. सो यहाँ पे ये एक डायग्राम है जिस पे बहुत सारे ये एंटीजन है और इस पे ये बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से ये एंटीबॉडी जो है एक वाई शेप का एंटीबॉडी शेप जो है इसकी फॉक जैसी होती है यहाँ पे वाई शेप जैसी. सो ये जो है आके और स्पेसिफिक जो एंटीजन्स है वहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं. सो अब एंटीबॉडी क्या होती है. एंटीबॉडी जो है ये कहीं नहीं पाई जाती, ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है हमारी बॉडी में जहाँ पे ये पाई जाती है. तो ये आती कैसे है, तो ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम है जब किसी एंटीजन या पैथोजन से जो है इनकाउंटर करता है तब ये प्रोड्यूस की जाती हैं. सो बी सेल जो है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं इमीडिएटली. सो बी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को और उसको रिलीज़ कर देते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में. सो ये इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं ये अंडरगो होते हैं, माइटोसिस करते हैं, और फिर उसके बाद जो है मतलब सेल डिवीजन होता है ये इनका, और कंटिन्यूसली जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर सेल्स. सो एंटीबॉडीज़ जो है वो ब्लड में ही रहती हैं फॉर सम टाइम, बट बी सेल्स जो है वो रिमेंबर करते हैं कि किस तरह के जो है एंटीजन्स हमारे जो है बॉडी पे अटैक किए थे उन्होंने. सो उसके खिलाफ जो उनकी मेमोरी रहती है, और जब दोबारा जो है अटैक होता है तो सेम जो प्रोसेस है वो रिपीट होता है. सो एंटीबॉडीज़ क्या हैं. सो एंटीबॉडीज़ जो है उनको हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं. इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं. ये लार्ज जो है वाई शेप की यहाँ दिख रही होगी ब्लड प्रोटीन्स हैं प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स. सो यहाँ पे ये बाइंड करते हैं टू द अटैकिंग फॉरेन पार्टिकल एंड इन्वेड देम. दीज पार्टिकल्स आर फॉरेन बॉडीज दैट गेट अटैक्ड बाय द एंटीबॉडी. सो जो एंटीबॉडी जिन पर अटैक करती है वो होते हैं एंटीजन्स. सो यहाँ पे जो है इनकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं यहाँ, और इसकी एक आर्म जो है सो ये वाली जो है लाइट ब्लू वाली ये इसकी वेरिएबल रीजन है, और जो डार्क ब्लू वाली है वो इसकी परमानेंट होती है. और ये जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो है वो बंधे हुए रहते हैं आपस में. सो एंटीजन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं एंटी बॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलती है तो उनको स्टिमुलेशन चाहिए होता है, और स्टिमुलेशन जो है एंटीजन से मिलता है, और उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो बी सेल्स है हमारी वो स्पेसिफिक एंटीजन्स जो है के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. सो इस तरह से जो है ये हमारी रक्षा करते हैं किसी भी पैथोजन से. सो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हमने देखा कि वो वाई शेप का होता है, और इसमें 4 जो है पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होती हैं. हर एक सब यूनिट जो है वो 2 आइडेंटिकल लाइट और हैवी चेन से बनी होती हैं. सो ये जो है एंड टर्मिनस ऑफ द हैवी चेन एसोसिएट विद वन ऑफ द लाइट चेन्स एंड फॉर्म्स 2 एंटीजन बाइंडिंग डोमेन्स. सो ये जो है वाई शेप की आर्म जो है ये इनको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड एंटीजन बाइंडिंग डोमेन्स.
और ये सी टर्मिनस ऑफ द हैवी चेन फॉर्म्स फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन FC डोमेन. इट हेल्प्स द एंटीबॉडीज इंटरेक्शन विद द इफेक्टिव सेल. अब यहाँ पे 4 जो है पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो है वो जुड़ी हुई रहती हैं. नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये. और हैवी चेन जो है एंटीबॉडी की ये कंटेन करती है वेरिएबल रीजन, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा था. 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं इसके. And each antibody has 2 identical antigen binding sites and they differ in the antibodies. फिर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है वो किस तरह की होती है, तो यहाँ पे 5 टाइप की जो है डिफरेंट आइसोटोप्स हैं एंटीबॉडीज़ के. सो ये क्लासिफिकेशन जो है वो उनके H जो चेंज है उनके ऊपर बेसिस है. IgM जो है ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोबियल अटैक बाय द बी सेल्स. सो फर्स्ट ये प्रोड्यूस होगी IgM. और ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है जो कि फाउंड इन द पेंटामेरिक फॉर्म में जो है ये मिलती है. लार्जेस्ट है और पेंटामेरिक फॉर्म होता है इसका. So it circulates in the blood and lymph and constitutes 66% of the total antibody content in the serum. So ये जो है एग्लूटिनेशन और ऑप्सोनाइजेशन में जो है इन्वॉल्व होती है. एंड इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एंटीजेनिक साइट्स on the surface and therefore it facilitates efficient activation of the immune system. क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो उस पर बहुत ज़्यादा जो है एंटीजेनिक साइट्स होती है, तो ये ऑब्वियसली अच्छी एफिशिएंट जो है वो एक्टिवेशन करेगी हमारे इम्यून सिस्टम का. नेक्स्ट है IgG. सो ये जो है मोस्ट अबंडेंट आइसोटाइप है इन द प्लाज्मा एंड ये 80% जो है टोटल एंटीबॉडी कंटेंट का बनाती है इन द सीरम. एंड इट डिटॉक्सिफाइज सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल एंड रिकॉग्नाइज द एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को भी ये रिकॉग्नाइज करती है. सो ये जो है ट्रांसफ़र होती है टू द प्लेसेंटा थ्रू द फीटस एंड प्रोटेक्ट्स द इन्फेंट अंटिल इट्स बर्थ. सो ये है IgG. So IgG is divided into 4 subclasses: IgG1, IgG2, IG3 and IgG4. So इसमें से सिर्फ जो IG3 वाली है और IG4 है ये जो है इनकी एबिलिटी होती है जो कि प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर सकते हैं जब बच्चा जो है वो वूम्ब में होता है तब. सो ये ये क्या करता है कि जो बेबी है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं. एंड ये जो है इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग फीटस. और ये न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस को एंड ऑफर प्रोटेक्शन टू द बॉडी. अब नेक्स्ट है IgA. सो IgA जो है वो यूजुअली मिलती है इन द लिक्विड्स सच एज ब्रेस्ट मिल्क, सीरम, सलाइवा, फ्लूइड्स ऑफ द इंटेस्टाइन. सो ये याद रखना कि ये कहाँ मिलती है. IgA जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में होती है, तो ये प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट्स को फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है इन्फेंट्स का, उसको माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ से जो है प्रोटेक्ट करता है ये एंटीबॉडी. और ये जो है 13% बनाता है टोटल एंटीबॉडी कंटेंट का इन द सीरम. और ये 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, IgA1 और IgA2. सो IgA2 जो है वो हाईली जो है मिलता है जो सिक्रीशंस हैं हमारी बॉडी के उनमें. एंड ऑल्सो कॉल द सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबिन, यानी जैसे स्लाइवा है, सीरम है और इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स हैं, इन सब में जो है ये सबसे ज़्यादा जो है पाया जाएगा. सो इट एग्जिस्ट इन बोथ मोनोमेरिक एज वेल एज डायमेरिक फॉर्म्स, यानी इसके दोनों फॉर्म्स हैं, मोनोमेरिक भी फॉर्म है और डायमेरिक भी है. और ये फर्स्ट लाइन डिफेंस देता है अगेंस्ट द पैथोजन एंड लिमिट्स इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन वगैरह को जो है ये लिमिटेड करता है, उसको रोकता है. एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट पाथवे एंड पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स. नेक्स्ट है IgD. सो IgG जो है ये इन्वॉल्व होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय बी सेल्स, यानी बी सेल्स से जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाती है. और इट प्रेजेंट्स एज अ मोनोमर एंड वेट्स अराउंड 180,000 Dalton एंड इट कंप्राइजेज लेस देन 1% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी कंटेंट इन द सीरम. सो ये जो है सेकेंड लीस्ट फाउंड एंटीबॉडी है. So it acts as a receptor on B cell surface and participate in B cell activation and differentiation. नेक्स्ट है IgE और ये लास्ट एंटीबॉडी है हमारी. ये जो है लीस्ट अमाउंट में मिलती है, सबसे कम मिलती है 0.02%.
जो है बनाती है टोटल कंटेंट का, और इट प्रेजेंट्स इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पायरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है हमारा, उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। और जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनको ये उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको रिस्पॉन्ड करती है ये। एंड इट इज़ फाउंड एज अ मोनोमर इन द बॉडी एंड वेट्स अराउंड 2 लाख डाल्टन। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी। ये हमें पता है कि ये जो है it binds to the pathogen and activates the immune system in case of bacterial pathogens। उसके अलावा ये डायरेक्टली अटैक करती है वायरल पैथोजन पे। बैक्टीरिया वाला होगा तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जबकि वायरल वाले पे डायरेक्टली अटैक करेगा। फेगोसाइटोसिस को असिस्ट करेगा। फेगोसाइटोसिस जो है WBC करते हैं तो ये उनको असिस्ट करेगा। एंड एंटीबॉडी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, बिकॉज ये जो है बहुत सालों तक जो है परसिस्ट कर सकती है हमारी बॉडी में। एंड आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन, क्योंकि ये मेमोरी में चला जाता है बी सेल्स की, तो ऑब्वियसली ये जो है जब भी अटैक होगा तो ये उसको देख लेंगे, ऐसा होता है। सो इट न्यूट्रलाइजेज द बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड बाइंड्स द एंटीजन टू एनहेंस इट्स एफिशिएंसी। और उसके अलावा ये एक्ट करता है फर्स्ट लाइन डिफेंस फॉर म्यूक्यूजल जो सरफेसेस, जैसे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक वगैरह है, तो वहाँ पे ये फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह एक्ट करता है। और ये इंजस सेल्स बाय phagocytosis and few antibodies bind with the antigens present on the pathogens, and these aggregates the pathogen and they remain in secretion. When the secretion is expelled out, the antigen is also expelled. So ये जो है फंक्शन हो गया एंटीबॉडीज़ का। तो हम देख लेते हैं प्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ये हमें पता है कि ये जो है इम्यून जो सिस्टम है, जब भी फॉरेन पार्टिकल से इनकाउंटर करता है हमारा, तो ये सम अप देख लेते हैं इसका फर्स्ट टाइम। तो मैक्रोफेजेस जो है वो इंटरफेयर करते हैं एंड कैप्चर टू ब्रेक देम डाउन एज टू पास देम टू द बी सेल्स। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, उन पैथोजेंस को पकड़ के उनको तोड़ देते हैं ताकि वो बी सेल्स तक चले जाए। फिर बी सेल्स जो है वो क्या करते हैं कि वो जो है न्यू एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, विच वुड कंटेन ए यूनिक पैराटोप, जो कि साइट होती है एंटीबॉडी की बाइंडिंग विथ एंटीजेंस टू बाइंड विद अ स्पेसिफिक एपिटोप। सो ये पैराटोप जो है वो एपिटोप से जाके मिलेगा, तो यहाँ बाइंडिंग साइट हो जाएगी एंटीजन की और एंटीबॉडी की। सो ईच लिम्फोसाइट ऑफ बी सेल्स जनरेट अ यूनिक एंटीबॉडी अगेंस्ट अ यूनिक एपिटोप। सो यहाँ पे हर एक के लिए हमने देखा था कि एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन रही है। सो वंस द एनकोडिंग इज डन बाय बी cells, it releases antibodies which then binds with the specific pathogen, resulting in the eliminating from our body. So ये जो है अचीव होता है either by the direct attack of the antibody on pathogen और या फिर जो है binding to the pathogen surface, या फिर हम जो है ये सिग्नल्स भी सेंड कर सकते हैं टू द रेस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम टू एलिमिनेट द पैथोजन एंड दीज सेल्स रिमेन इन द बॉडी फॉर एवर एंड रेडी टू अटैक अगर वो वापस री एंटर करे तो। सो ये इस तरह से जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो काम करता है, हम हमारी जो इम्यूनिटी है वो इस तरह वर्क करती है। सो ये जो है हमारा पूरा हो गया इम्यून सिस्टम वाला। सो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम वैक्सीन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।